देखिए स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी हमको पढ़ना है इसमें। ठीक, और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप न्यूमेरिकल बेस कह लीजिए, ठीक है, चाहे आप थियोरेटिकल बेस कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वीडियो ऑफ करो राज, वीडियो ऑन मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे। ठीक है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। वो है सबसे पहला सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए हमने एक ग्लास लिया। ठीक है, ग्लास में क्या है, तो एच पानी हमने ले लिया ग्लास में, H2O इन ग्लास। ठीक है, हमने एक गिलास में पानी ले लिया। अब सपोज करो कि हम बाहर से आए हैं, गर्मी का समय है, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने इसमें शुगर को ऐड किया। ठीक है, हमने चीनी मिला दिया। अब देखो, सपोज कीजिए कि हमने इसमें 2 चम्मच चीनी डाला। ठीक है, हमने इसमें 2 चम्मच चीनी डाले। टी स्पून मैंने लिखा है, T/P लिखा है, मतलब टी स्पून है, या मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक। अब आप देखो इस जगह पे कि वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से, अब हमने जो इसमें चीनी डाला, तो चीनी हम जब डालेंगे इसमें, तो चीनी कहाँ जाना चाहिए, ये बीच वाले पोजीशन पे। ठीक है, जो चीनी का जो क्यूब्स है वो हमारा ये बीच का पोजीशन में चला जाएगा। ठीक, क्योंकि चीनी इसी तरीके से घुलता है इसमें वाटर में। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए यहाँ पे और भी लेयर्स है, इस तरीके से पानी का और भी मॉलिक्यूल्स का लेयर्स है, और आपने 2 चम्मच चीनी डाला है, तो 2 चम्मच चीनी क्या हुआ, इन दोनों लेयर में जाके बैठ गया। ठीक, अब सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, इसमें वापस से 2 चम्मच और डालते हैं। ठीक, तो 2 चम्मच और डालेंगे, तो वो 2 चम्मच कहाँ जाना चाहिए, वो 2 चम्मच जाके ये नीचे वाले जगह पे बैठ जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक, तो इस जगह पे देखो क्या है कि सॉल्युबिलिटी हमको बतलाता है कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने यहाँ कितना लिया, 2 टीस्पून, और यहाँ भी हमने लिया 2 टीस्पून। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे लिक्विड है, वो लिक्विड पूरा का पूरा भर गया। मतलब अब हम इसमें अगर चीनी डाल दें तो वो आपका नहीं घुलना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी हमको बतलाता है कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है। ठीक, वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो इस जगह पे इस
एक ग्लास पानी में, ठीक है, इस एक ग्लास पानी में, एक ग्लास पानी में 4 चम्मच, 4 टीस्पून शुगर ऐड किया जा सकता है, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको सॉल्युबिलिटी का मतलब? देखो मेरे ख्याल से सॉल्युबिलिटी आप सबने कई बार पढ़ा है, ठीक। सॉल्युबिलिटी जनरल चीज है कि सॉल्यूट के घुलने की ताकत को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। चलो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन वगैरह देखा जाए। Solubility of a substance is its required amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent to make a saturated solution at a specified temperature and pressure। ठीक, अब देखो इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का वो रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो यहाँ पे हम सब्सटेंस कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें? किसी सॉल्वेंट में, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक ग्लास पानी लिया था, ठीक है, एक गिलास पानी हमने लिया था, और इस एक गिलास पानी में हमने कितना चम्मच डाला? तो 4 टीस्पून हमने शुगर ऐड किया, ठीक है। और इस 4 चम्मच के बाद हमको ये जो सॉल्यूशन देखने को मिला, ये सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि परफेक्ट मिक्सिंग। हम यहाँ पे कह सकते हैं सैचुरेटेड का मतलब परफेक्ट मिक्सिंग, कि भाई जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए उतना ही हमने डाला। तो हमने इससे पहले क्या देखा कि एक गिलास पानी में हम 4 चम्मच डालते हैं, तो 4 चम्मच चीनी जो है परफेक्टली घुल जाता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो हम इसको परफेक्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं, या फिर इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी, ठीक है। तो एक इसको और भी कहा जा सकता है कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। अगर और ऐड करेंगे शुगर को तो वाटर का लेयर ऊपर हो जाएगा ना। हाँ प्रियांशु, तुम वो क्या क्या बोलते हैं, कौवा वाला है क्या? कौवा वाला कहानी पढ़ के आया है क्या? प्यासा कौवा जो था। क्या तेरे घर में पानी वानी खत्म हो गया है? चलो ठीक। देखिए पानी ऊपर चला है कि नहीं वो तो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पे चीनी जो है वो पानी में घुल जा रहा है, और जो कहानी था हमारा प्यासा कौवा वाला, उसमें पानी में घुलता नहीं था, वो जो कंकड़ डाल रहा था वो पानी में घुलता नहीं था, नीचे जाके बैठ रहा था, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। तो देखो यहाँ पे मैंने काफी सारे नाम लिखे हैं। अभी कमेंट किया ऋषिकेश, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफी सारा नाम लिखा है, जैसे आप देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने कहा, देन परफेक्ट सॉल्यूशन मैंने कहा, ट्रू सॉल्यूशन मैंने कहा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए, मतलब सॉल्युबिलिटी के जो हम डिफाइन करते हैं उस टाइम पे। अब देखो इसमें एक चीज और है, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट मेरा कैसा है? तो हम कह सकते हैं कि या तो मिलीलीटर में होना चाहिए या तो लीटर में होना चाहिए, और जो सल्यूट है वो सल्यूट कैसा है हमारा? तो सल्यूट यहाँ पे मास में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सल्यूट का अगर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स भी होगा। क्या होगा कि नहीं? जरूर होगा। अगर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स होना ही चाहिए। अब देखो इन दोनों को मैं रिलेट करूंगा, रिलेट कैसे करूंगा? तो इसको हम लिख सकते हैं ना,
इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, क्या अगर टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम इसको लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहाँ तक गया, ठीक है। अगर हम टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लिख सकते हैं तो ये हम किसके रूप में लिखेंगे, N/V के रूप में, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जो मोलैरिटी है ये मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मोलैरिटी इज M इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ मोलैरिटी जो है वो है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन क्या लिख रहा है जी, ठीक है। एम है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैंने क्या कहा था कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा मोलैरिटी डिक्रीज करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या कहता है आपको ये डेफिनेशन कि एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो स्पेसिफाइड टेम्परेचर कहने का मतलब है एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो फिक्स्ड टेम्परेचर अगर होगा तो, अरे कहाँ तक गया, हाँ, एक मिनट होल्ड करेंगे सब, ठीक है थोड़ा। चलो वापस आ गए, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारा मोलैरिटी क्या था, तो मोलैरिटी नहीं, यहाँ जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं दैट विल बी एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे हमने ग्लास और चीनी का जो पानी लिया, सॉरी एग्जांपल लिया था, तो ये कौन से टेम्परेचर पे चलता है, ये चलना चाहिए आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे मतलब हमारा टेम्परेचर फिक्स है, क्योंकि रूम में जो टेम्परेचर होता है, हमारे घर पे जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, ठीक। तो जो डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी का, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कह सकते हो आप कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब किसी खास टेम्परेचर और किसी खास प्रेशर पे ही ये सॉल्युबिलिटी हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो टेम्परेचर हमारा कितना हो गया रूम टेम्परेचर, और प्रेशर कितना हो जाएगा,
तो प्रेशर यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसे पी एटीएम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन है और सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करने का बेसिक फंडा है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक्स हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सभी टॉपिक्स में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ अफेक्टेड होगा। ठीक है अभी आप बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी पॉइंट में, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या पॉइंट्स क्लियर हैं तो ओके क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूँ, या फिर आप 2 मिनट के लिए बोर्ड भी देख सकते हैं, अपना बोर्ड देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबको क्लियर है? सब एक बार बोर्ड देख सकते हैं, आप बोर्ड देख लो, मैं 1 मिनट बाद हटाता हूँ। शाहनवाज, प्रेशर कम और ज्यादा होने पे हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट अभी मैंने समझाया ये क्लियर है कि नहीं? एक ग्लास वाटर का एग्जांपल एक बार और देखो, क्या है, हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे अंशु, क्योंकि तुम जो पूछ रही है पूरा टॉपिक ही है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका सॉल्वेंट में घुलना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमने सॉल्यूट क्या लिया? यहाँ पे हमने सॉल्यूट लिया है शुगर, चीनी, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? पानी। ठीक, तो कितना चीनी हम डालें इस पानी में कि परफेक्ट सोल्यूशन बनना चाहिए। जैसे आप घर में ही चीनी और पानी का अगर घोल पीते हैं तो होता है ना, कई बार कहते हैं कि अरे चीनी कम पड़ गया, या ये भी कहते हैं कि चीनी ज्यादा हो गया। ठीक, तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ चीनी परफेक्ट होना चाहिए और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने पानी ले लिया 1 लीटर और चीनी उसमें 2 ही चम्मच डाल रहे हैं। ठीक, तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी का कोई महत्व तो नहीं है, उसमें हमको कोई भी टेस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो उसी उसी तरीके से हम पानी को भी अमाउंट मतलब परफेक्ट अमाउंट में लेंगे, और जो हमारा चीनी है सॉल्यूट है उसको भी हम परफेक्ट अमाउंट में लेंगे। अब ये जो परफेक्ट अमाउंट है इसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जब हम किसी सॉलिड को देखते हैं, ठीक है, सॉलिड को अगर हम देखते हैं एज ए सॉल्यूट, और उस कंडीशन में हम उसे सॉल्वेंट में डालते हैं, तो उसको हम लेते हैं जनरली एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर और स्पेसिफाइड प्रेशर के ऊपर। अभी स्पेसिफाइड टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जो 1 atm प्रेशर है जो हमारे सिर के ऊपर हमेशा लगता है, अदर देन मम्मी एंड पापा प्रेशर। ठीक है, ये वो प्रेशर जो मम्मी पापा के बगैर लगता है और हमेशा लगता रहता है। ठीक, तो क्या हम लोग वाटर को सॉल्यूट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं शहनवाज, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फंडा क्या है? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ तक सुन लो, पहले अंशु का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है अंशु, टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफाइड क्या है? हमारा रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूट ले रहे हैं मास के रूप में। ठीक, अब देखो प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शहनवाज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई खास काम नहीं आता। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब आप देखो कि मान लीजिए रॉक है आपके पास, ठीक है, पत्थर है, या मैं कहूँ तो रॉक सॉल्ट ले लो आप। रॉक सॉल्ट का अगर साइज इतना बड़ा है तो आप मान लीजिए क्या कीजिए, इधर से प्रेशर लगाइए, इधर से प्रेशर लगाइए। ठीक है, दोनों साइड से आप क्या कर रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। ठीक, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये दब के इतना छोटा हो जाए?
इज इट पॉसिबल कि ये दब के इतना छोटा हो जाए? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये टूट जाएगा। पॉसिबिलिटी इसका ये है कि ये टूट जाएगा, ठीक, ये ब्रेक कर जाएगा। तो पॉसिबिलिटी इज इट ब्रेक्स। ठीक है, ये टूट जाएगा लेकिन दब के छोटा नहीं हो सकता। तो हमारा जो प्रेशर का जो क्राइटेरिया है सॉलिड्स के लिए, ठीक है, वो क्या है? तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट सो मच कंप्रेसिबल। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, उनको उनको इनकम्प्रेसिबल कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रेशर है, जो जब हम सॉल्यूट सॉलिड के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब शाहनवाज आपका तीसरा डाउट कि वाटर एज ए सॉल्यूट यूज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूट के केस में क्या है, हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि सॉल्यूट जो है वो मिनिमम वाला होता है और जो सॉल्वेंट है वो मैक्सिमम वाला होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मान लीजिए सॉल्यूट में ले लूं H2O, ठीक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेंजीन, और इन दोनों का मैं सोल्यूशन बना देता हूँ। ठीक है, एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर कम क्वांटिटी में है और बेंजीन मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो ये हमको एक सोल्यूशन देगा। अब एक बात आप बताइए कि यहाँ पे मैंने जो ये चीज लिखा है कि सॉल्यूशन बनाना है मुझे, ठीक, सॉल्यूशन बनाना है किसका किसका? वाटर और बेंजीन का। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है इन दोनों का सॉल्यूशन बनाना? क्यों? क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे पोलर है और सॉल्वेंट यहाँ पे नॉन पोलर है। क्या ये संभव है? जया का आंसर है नहीं। बाकी लोग? पीयूष का नो। और चलो, सबने नहीं लिखा है तो मेजॉरिटी विंस। ठीक है, बहुमत साबित होता है, बहुमत के वजह से जीत मिल जाता है। ठीक, क्या लिखे हो? बट टेम्परेचर गिरा दे तो सर रिएक्ट करके पॉइजन बना सकता है। देखो, ये पॉइजन वाइजन का फिलहाल तो छोड़ दीजिए, पॉइजन वाइजन कुछ नहीं बनाता। अब देखो, सबने जो लिखा है आंसर दैट इज नो, वो सही है कि ये सॉल्यूशन नहीं बना सकता। ठीक, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि मैंने कुछ लिखा है सॉल्यूशन एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉल्यूशन जो है ये मैंने 60 डिग्री सेल्सियस पे लिखा है। ठीक है, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, या फिर मैं ये कहूँ कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये टर्म आता है। ठीक, बेंजीन एंड वाटर आर सॉल्युबल एट 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस। 55 से 60 डिग्री के आसपास ये दोनों एक दूसरे से मिक्स करते हैं। ठीक, वहाँ पे पोलर नॉन पोलर की बात नहीं होती। ठीक, जब भी मिक्स होते हैं ये दोनों, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन जनरली क्या है कि पोलर और नॉन पोलर जो है एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में ये 60 डिग्री में मिक्स होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर सही भी है और गलत भी। सही इसलिए कि पोलर नॉन पोलर मिक्स नहीं करते, और जब हम 60 डिग्री पे ले ले बेंजीन और वाटर को तो ये मिक्स करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है ये हो जाएगा सॉल्यूट, और जो बेंजीन है ये हो जाएगा सॉल्वेंट। 50-60 से कम रहा तो मिक्स नहीं होता, क्योंकि ये इसका स्पेसिफाइड टेम्परेचर है। देखो, कैसे करता है उसको फिलहाल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके समझ से परे है। ठीक है,
फिलहाल समझ से परे है, आप जब ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखिए ये एक सॉल्यूशन दिखाया गया है आपको सिंपल सा ड्राइंग में। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है प्रेशर। So let us discuss the effect of these factors on solutions of a solid in a liquid। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एक चीज मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी दो टाइप्स के हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी दो टाइप का, एक है S इन L मतलब सॉलिड इन लिक्विड, और एक होता है G इन L, ठीक, मतलब गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक। और ये है आपका सॉलिड इन लिक्विड। तो इन दो चीजों का हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो जनरली अभी जो हमने एग्जांपल देखा था शुगर प्लस वाटर, ठीक, तो ये एग्जांपल आपका परफेक्ट एग्जांपल है इस जगह पे। और उसके आगे जो हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड का, तो देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ सोडा बॉटल, ठीक, देन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये आपके एग्जांपल। एलपीजी गैस, हाँ बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल जो है। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं सी वाटर। सी वाटर कहने का मतलब है एक्वाटिक, एक्वाटिक लाइफ, देख। चलो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अभी देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो सॉल्यूट पोलर होना चाहिए और सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तो ही जाके ये घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। दूसरा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, अगर सॉल्वेंट मेरा नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी मेरा नॉन पोलर ही होना चाहिए। एक सिंपल सा लैंग्वेज है इसके लिए कि like dissolves like, like dissolves like, ठीक है, ये इसके लिए एक सिंपल सा रीजन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब जैसे देखो यहाँ पे टेम्परेचर अगर आया है तो टेम्परेचर दो तरीके से एडेड होता है, या तो रिमूव कह सकते हैं चाहे तो ऐड कह सकते हैं। एक हो जाएगा एंडोथर्मिक, एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक। सबसे पहला एंथैल्पी चेंज इन सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच सॉल्यूशन। ठीक, अब इस जगह पे आप देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक, अब हम बात उसमें भी हम किसको ले रहे हैं, तो ले रहे हैं हम सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के लिए मैंने क्या कहा है कि इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर होता है कांस्टेंट। ठीक, प्रेशर होता है इसका कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम जाहिर सी बात है इफेक्ट किसका देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर से इफेक्टेड क्या होगा, तो टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा एंथैल्पी। देखो मैंने यहाँ पे एंथैल्पी लिया है, एंट्रोपी क्यों नहीं लिया, कौन बताएगा कि एंट्रोपी मैंने क्यों नहीं लिया।
बोलो। एंट्रोपी में मच एनर्जी। नहीं शहनवाज। चलो अभी कोई आंसर मत लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया है, थर्मोडायनेमिक्स या और भी चीजों में मैंने बताया है एंथैल्पी और एंट्रोपी का। ठीक है, एंट्रोपी जो, अच्छा किसी ने लिखा कुछ क्या, एंथैल्पी में इंटरनल एनर्जी। हाँ ऋषिकेश, बढ़िया। और किसने लिखा है कुछ, एंट्रोपी, अरे ऋषिकेश क्या लिखे हो, इंथैल्पी में इंटरनल, नहीं ऋषिकेश गलत है। हाँ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाए हैं प्रियांशु, लेकिन बताए हैं आपको। चलो मैं यहाँ देख बता दे रहा हूँ, वापस से याद आ जाएगा। एंट्रोपी जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलता है, ठीक, और इंथैल्पी चलता है आपके कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो हम सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, इस वजह से। ठीक है, एक चलो मैं टॉपिक आज यहीं रख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको स्टडी कीजिए, और कल टेस्ट बोले हैं सबको, ठीक है।